बार दोबारा थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर शैलेंद्र सर का कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं कुछ एक टॉपिक लेके आपके सामने आऊं। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। और आज मेरा टॉपिक है कि हम अपने आप में ऐसे कौन से चेंजेस लाएं कि हम एक सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड कर सकें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक नए लोग जो बिजनेस में अभी आए हैं या अभी जस्ट इन्होंने ज्वाइन किया है या पुराने लोग हैं, सभी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सबसे पहला व्यक्ति आपके बिजनेस में कौन होता है। मैंने अगर बिजनेस ज्वाइन किया या आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो सबसे पहला व्यक्ति आपके बिजनेस में आप है, अपने बिजनेस में मैं हूँ। यानी कि वी आर द फर्स्ट पर्सन और वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द अवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन खुद हैं, क्योंकि हमें खुद कुछ काम करना है। और करना क्या है कि हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। सबसे पहली बात होती है प्रायोरिटी सेट करना है कि हमको प्रायोरिटी सेट करके ही इस बिजनेस को हमें करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेट करने से पहले सबसे बड़ी चीज होती है व्हाई। जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स, सारे लीडर्स, डॉक्टर साहब ये बात कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि अगर हमें यही नहीं मालूम होगा कि हम बिजनेस को कर क्यों रहे हैं तो हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। प्रायोरिटी की बात हमारे लीडर्स विजन 100 टाइम सुमित सुमित सर भी ये बात कहते हैं कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके गॉड, आपका प्रोफेशन, आपकी फैमिली, देन एमवे। अगर आप एमवे को इसके ऊपर कहीं रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन सिस्टम जो कहता है कि आपकी गॉड, आपकी फैमिली, आपका प्रोफेशन, उसके बाद एमवे, और आप फिर अपने आप को चेंज करके इस एमवे बिजनेस को बिल्ड करिए। चेंज क्या करना है? चेंज करना है सिर्फ अपने आप को। डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अपलाइन आपको आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको लेके आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको बदल नहीं सकता है ना। डाउनलाइन आपको बदल सकता है। अगर इस बिजनेस को हमें बिल्ड करना है तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या है? इस बिजनेस हम हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क और मार्केटिंग। नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि हमें अपनी एक टीम बनानी है जिसमें प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट यूज हो, प्रोडक्ट सेल हो और एक वॉल्यूम क्रिएट हो, और हर आदमी को एक लेवल पर आकर अपने बेनिफिट को वो अर्न कर सके। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला काम इस इंपॉर्टेंट बिजनेस में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम कि हमें प्रोडक्ट को यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, हम अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम किसी को यूज करने के लिए नहीं कह सकते हैं। और हमको अपने पॉइंट्स करने के लिए अपलाइन हमारे प्रोडक्ट को हमको प्रोडक्ट नहीं देगा। हमें खुद प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे ना। अपलाइन हमारे नंबर पे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अपलाइन का बिजनेस अपलाइन का है, हमारा बिजनेस हमारा है, हमारे डाउनलाइन का बिजनेस हमारे डाउनलाइन का बिजनेस है। तो सबसे पहले चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सेल्फ यूज करना पड़ेगा। आप 4 प्रोडक्ट कीजिए, आप 5 प्रोडक्ट कीजिए, आप 10 प्रोडक्ट कीजिए, आप 100% प्रोडक्ट कीजिए, लेकिन जो प्रोडक्ट एमवे में है, आप मार्केट से लेते हैं, वो प्रोडक्ट आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, वरना ये बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, आप उसकी क्वालिटी के बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और कॉन्फिडेंस के साथ उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या करना है अपने आप में कि आपको प्रोडक्ट का रिटेल करना पड़ेगा। ये बात सही है कि बिजनेस यूज का है, लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट रिटेल करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट रिटेल आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, या कुछ प्रोडक्ट्स की आप ट्रेनिंग लेंगे जो आप यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली में किसी को ऑर्थराइटिस की या घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद मैं या मेरी फैमिली में कोई ग्लूकोसामाइन का यूज ना करता हो, तो क्या हम ग्लूकोसामाइन को रिटेल नहीं करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी जो एमवे के द्वारा ऑनलाइन कराई जा रही है। और उस ट्रेनिंग को अटेंड करके प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होगी, प्रोडक्ट की यूएसपी समझनी होगी, और अपने संभावित ग्राहकों को आपको उसे देना पड़ेगा। पहला काम क्या हुआ? यूज ऑफ द प्रोडक्ट। और दूसरा काम हुआ कि आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना पड़ेगा। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट आपको रिटेल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपको जो पुराने कस्टमर हैं, जो पुराने कस्टमर आपने बनाए हैं, वही आपको हमेशा ऑर्डर देंगे। हर महीने एक दो एक दो एक दो कस्टमर आपको नए क्रिएट करने पड़ेंगे। तीसरी चीज, ये तो बात हो गई प्रोडक्ट्स की, वॉल्यूम कैसे आया। तीसरी चीज हुई नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। चेंज क्या करना है? खास तौर से पुराने लोगों से बात करना चाहूंगा कि सेल्फ चेक।
एक चेकलिस्ट लगाइए, ये चेक करिए कि मैंने अपने लिए लास्ट प्लान कब दिखाया था। प्लान नहीं दिखाएंगे, नेटवर्क नहीं बड़ा होगा। मैं पिछले 1 से 1.5 महीने के ऊपर जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मैं उसी के बारे में आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं कि मैं अगर 10 लोगों से बात करता हूं तो 7 से 8 लोग हमारी बात सुनने को आज के टाइम में तैयार हो रहे हैं और 3 से 4 ज्वाइनिंग बहुत आराम से निकल रही है। अगर हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो नेटवर्क नहीं बनेगा। नेटवर्क नहीं बनेगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम नहीं आएगा तो ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको कहते हैं 9 कोर स्टेप। मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसी चीजों में धीरे धीरे करके हमको अपने अंदर चेंज लाने हैं। प्लान दिखाना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी अपलाइन हमारे लिए प्लान दिखाएगी, कुछ दिनों तक तो दिखाएगी, लेकिन फिर आप एक बैसाखी की तरह अपलाइन को यूज करेंगे। जिस दिन अपलाइन कहीं 2-4 दिन के लिए दाहिने बाएं हुई, आपका बिजनेस नीचे आ जाएगा, आप गिर पड़ेंगे। क्यों? कहते हैं कि सिस्टम को और टूल्स को आप यूज कर सकते हैं, वो अपने आप काम नहीं करते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हथौड़ी से आपको कील ठोकनी हो तो क्या हथौड़ी उड़ के जाएगी? नहीं, हथौड़ी को आपको चलाना पड़ेगा। मतलब क्या है? सिस्टम को यूज कीजिए, टूल्स को यूज कीजिए और अपलाइन का सपोर्ट लेते हुए आप प्लान दिखाइए। जितनी जल्दी आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे, उतना बड़ा आप बिजनेस डेवलप करेंगे। क्योंकि नेटवर्क सिर्फ प्लान से ही बनेगा। रिटेल आप करते रहेंगे, पर्सनल पीवी आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, अपना ग्रुप बनाना है, तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए। बिना प्लान दिखाए ये बिजनेस नहीं हो सकता। और अपने आप में चेंज लाइए। आप प्लान को सीखिए। नहीं आता है, अपने अपलाइन से मिलिए, बैठिए, भैया प्लान कैसे दिखाना है, दीदी प्लान कैसे दिखाना है। आप सीखिए। एक बार गलत होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब मैंने प्लान दिखाना शुरू किया तो मेरा सबसे पहला प्लान सबसे गंदा था, लेकिन आज का प्लान सबसे अच्छा है। आने वाले टाइम में जो मैं प्लान दिखाऊंगा वो और भी अच्छा होगा। यही चीज आपके साथ भी है कि आप जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, फटाफट चीजों को आप समझते जाएंगे और आप एक बेहतर प्लान प्रेजेंटर बन सकते हैं। फिर क्या बात आती है? फिर आती है बुक्स की बात। बुक्स का मतलब क्या हुआ? जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, जो आपके एटीट्यूड को चेंज करती है, आपके व्यक्तित्व को चेंज करती है, आपके सोचने के तरीके को चेंज करती है, आपके विचारों को चेंज करती है। दोस्तों, अगर मैं आज के टाइम में कॉमिक्स पढ़ूं तो क्या बिजनेस में वो कॉमिक्स हेल्प करेगी? क्या मनोरमा हेल्प करेगी? क्या सरिता हेल्प करेगी? नहीं करेगी। हेल्प क्या करेगा? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स जो हमारी अप्लायंस और विजन 100 कैम में सुमित सर बताते हैं, उन बुक्स को पढ़िए। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। लेकिन शुरुआत कीजिए। शुरुआत से ही मंजिल पे पहुंचा जाता है। जब तक शुरुआत नहीं होगी, हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। तो इस बिजनेस में एसोसिएशन आपको एक स्पॉटिफाई, जो हमारे सुमित सर ने एक ब्रॉडकास्ट लॉन्च किया है स्पॉटिफाई पे, vision100cam.com, और साथ में कथा, ये 2 ब्रॉडकास्ट हैं। इनको आप सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम दिन में एक बार दोनों में से कोई भी, किसी की भी एक टॉक, 1 टॉक कथा पे, 1 टॉक आपको विजन 100 पे आपको मिलेगी स्पॉटिफाई में। जो जिसको सुनने से बिजनेस के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी और कुछ सफल लोगों के एक्सपीरियंस भी आप सुनेंगे कि उन्होंने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया, किस प्रोफेशन से हैं और कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। इसी में vision100cam.com जो इनकी वेबसाइट है, उस पर आप जाइए। आज तक जितने भी कॉन्क्लेव उसके ऊपर हुए हैं, लाइव कॉन्क्लेव एवरी 3rd सैटरडे को शाम को 7-8 बजे, कभी 7 या 8 बजे से होता है, उसको आप अटेंड कीजिए। इनकेस आप अगर आप उसको नहीं अटेंड कर पाते हैं तो 15-20 दिन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, जो कि उसके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। वेबसाइट में आपको एक सक्सेस प्रोफाइल भी मिलेगी। आप उसको खोल के देखिए, उसमें सक्सेस प्रोफाइल भी है, जिसमें ईडीसी, डबल डायमंड, डायमंड, एमरल्ड, सभी की स्टोरीज, जैसे पहले हम लोग सक्सेस प्रोफाइल की बुक देखते थे, वही सक्सेस प्रोफाइल vision100cam.com पर भी आ चुकी है। उसको देखिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को उसको फॉरवर्ड कीजिए। वो भी उसको देखकर एक मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर इस कैटेगरी का आदमी, इस प्रोफेशन का आदमी को इस बिजनेस की जरूरत है, तो मुझे भी इस बिजनेस की जरूरत है। नेक्स्ट आता है टीचेबिलिटी। दोस्तों, हम लोग आज इस मंच पे बैठे हुए हैं कुछ सीखने के लिए।
कुछ लोग हमें, जैसे संचिता जी ने कितनी अच्छी तरीके से भी आर्टिस्ट्री के बारे में, डेली केयर के बारे में बताया, कुछ चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी, मैंने भी सीखा। तो सीख रहे हैं, और अभी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि हम अपने डाउनलाइंस को, अपने इस टीम के लोगों को इस चीज के बारे में सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो टीचेबिलिटी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, आपको सीखना भी है और आपको धीरे धीरे करके सिखाना भी है। फिर बात आती है कम्युनिकेशन। आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, कम्युनिकेशन सीखना होगा। कम्युनिकेशन क्या है कि दिन में एक बार अपनी अपलाइन से बात कर लें, नहीं टाइम मिल पाया 2 दिन में एक बार। कभी कभी अपने अपने डाउनलाइंस के भी टच में आपको रहना है, उनसे भी बातचीत करना है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 15-15 दिन, 20-20 दिन हो जाता है, अपनी अपलाइन को कॉल ही नहीं करते हैं। जब अपलाइन को कॉल ही नहीं करेंगे, उनसे कुछ डिस्कस ही नहीं करेंगे, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो अपलाइन कभी ये नहीं जान पाएगी कि आप किस चैलेंज में हैं, क्या आपको बिजनेस से प्रॉब्लम आ रही है, और किस जगह पर वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो कम्युनिकेशन इसी तरह से डाउनलाइन से भी आपको बात करती रहना है, ताकि उसके कुछ चैलेंजेस, उसके कुछ प्रॉब्लम्स, या बिजनेस में वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, क्या चीजें उसके उसके जो है जूते में कौन सा कंकड़ आ रहा है, उस कंकड़ के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है खाता भाई, नहीं दोस्त। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हुआ कि आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस की, अपनी फैमिली की, अपने बारे में, और अपने टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप बेहतर तरीके से चीजों को सीख कर अपनी टीम को सर्व करें, और जितना हो सके उनको सिखाएं कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए। उनके लिए आप बैसाखी मत बनिए, उनको चलना सिखाइए, ताकि वो भी प्लान दिखा सकें, वो भी डेमो कर सकें, और बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ओके, तो मैंने क्या बात की कि आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, ये 9 चीजें जो मैंने आपको बताई, जिसको कि 9 कोर स्टेप कहते हैं, यही चेंज अपने अंदर लाना है। अब मैं इसको फिर से एक बार, मेरा पहला पॉइंट ये था 100% यूज। के टाइम में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है? हम अपने लाइफ में, जनरल लाइफ में भी वो चीज कर रहे हैं, बस चेंज करके हमें एमवे प्रोडक्ट्स को यूज करना है। अगर 8 से 10 कस्टमर की मैंने बात की, तो क्या आज के टाइम में, आज के जीवन में, अगर हम एमवे की बात ना भी करें, तो क्या जो चीज हमको पसंद आती है, क्या हम लोगों से शेयर करते हैं? अगर शेयर करते हैं तो कहाँ से चीजें मिलेंगी, ये भी हम उनको बताते हैं। अगर वो नहीं ला पाते हैं तो हम उनको ला के भी देते हैं, लेकिन हमको उसमें मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम किसी के लिए कस्टमर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने लिए कस्टमर क्रिएट करना है। शोधा प्लान के बारे में अगर मैं बोलूं, तो नई नई चीजें जो भी आप कहीं भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो अपने लोगों से, अपने जानने वालों से उसको शेयर करते हैं कि भाई मैंने ये चीज ऐसे ऐसे देखी, इसमें ये बेनिफिट हो सकता है। यानी हम किसी की चीजों को अपने नेटवर्क में लोगों को शेयर करते हैं, यानी उसके प्लान को बताते हैं कि कहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। यही काम हमको एमवे में करना है, अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देनी है। मैंने बुक्स की बात की, तो क्या आज के टाइम में हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? अगर एमवे की बात हम ना करें, तो हर आदमी 15-20 मिनट, आधी घंटा न्यूज़पेपर सुबह का टाइम जरूर पढ़ता है। उसकी जगह क्या करना है, हमें अपनी बुक्स पे आना है। हम बात करते हैं स्पॉटिफाई, विजन 100 या किसी भी तरह के ऑडियो या वीडियो चीजों को देखना या सुनना। क्या आज के टाइम में यूट्यूब, फेसबुक पे हम 1 घंटा, 1.5 घंटा नहीं देते हैं? हर व्यक्ति देता है। लेकिन क्या वहां से हटके हम स्पॉटिफाई पे आ रहे हैं? क्या वहां से हटके हम विजन 100 पे आ रहे हैं? आना पड़ेगा, तो ही ये बिजनेस होगा। यानी कि हमने अपने आप में, अपनी हैबिट्स में थोड़ी सी चेंजेस लाई। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की हम बात अगर करें, तो एमवे बिजनेस को अगर हम किनारे करें, तो क्या हम अपनी लाइफ में अकाउंटेबल नहीं है? क्या अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मदर फादर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अकाउंटेबल है? और यहाँ पर भी हमको क्या होगा, अपने बिजनेस के लिए, अपनी अपलाइन के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, अपने बिजनेस के लिए हमको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। टीचेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर हम एमवे की बात ना करें, हम एमवे के बाहर की बात करें, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता है। जब मोबाइल एंड्रॉयड नया नया आया, तो हम लोगों ने सीखा, शायद अपने बच्चों से, शायद अपने पापा से, शायद अपने चाचा से, या अपने किसी दोस्त से। जो लोग नहीं चलाना जानते थे उनको हमने सिखाया। मतलब क्या हुआ कि अदर देन एमवे की बाहर की लाइफ
सीखते हैं और किस चीजें हम लोगों को सिखाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग को बिजनेस करना सीखना है, कैसे प्लान दिखाना है सीखना है, और अपने कैसे डेमो करना है सीखना है, और अपने डाउनलाइंस को इसके बारे में सिखाना है कि आप प्लान कैसे दिखाइए, प्रोडक्ट का डेमो कैसे कीजिए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की बात अगर मैं करूं, तो क्या आज के टाइम में कोई भी ऐसा आदमी है जो दिन में 4-5 फोन अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ना करता हो? बिल्कुल करता है। तो क्या इस बिजनेस के लिए हम एक फोन अपनी अपलाइन को, 7-8 फोन अपने डाउनलाइन को नहीं कर सकते? सिर्फ अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। कहते हैं ना, चेंज का अगर सी भी हटा देंगे तो हैंग हो जाएंगे। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चेंज योरसेल्फ। दोस्तों, जिंदगी चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार करके तो देखिए। थैंक यू वेरी मच।